स्टूडेंट वन सेकेंड वेलकम हेयर। सो टुडे आई एम डिस्कस ऑर्गेनिक कन्वर्जन। तो इसका मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है। आप लोगों ने डिमांड की थी कि सेकंड पार्ट कब आएगा, तो यहाँ पे मैंने सेकंड पार्ट अब मैं अपलोड कर रही हूँ इसका। तो उसके अंदर हमने कुछ ऑर्गेनिक रिएजेंट डिस्कस कर लिए थे। बचे हुए कुछ रिएजेंट्स हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑर्गेनिक रिएजेंट्स लिख दिए हैं। इसके अलावा भी और ऑर्गेनिक रिएजेंट्स भी डिस्कस करेंगे, बट अभी स्पेस नहीं था तो मैंने यहाँ पर बस अभी इतने लिखे हैं। ठीक, तो इसे मैं यहाँ पर रब कर देती हूँ। ठीक है, और स्टार्ट कर देते हैं जल्दी से अपने फर्स्ट रिएजेंट से। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट रिएजेंट है हमारा NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CO2। ये क्या करता है, देखो फिनॉल है आपके पास। फिनॉल का सबको स्ट्रक्चर पता है, बेंजीन पे OH ग्रुप। ठीक है, अब ये जो बेंजीन पे OH ग्रुप लगा है, अगर आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाए कि फिनॉल है और यहाँ पे इस तरीके से NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CO2। अब देखो, जैसे आप पढ़ रहे हो ना, इसे एकदम ऐसे समझना, टाइम वेस्ट मत करना इसको कि आप बस देख रहे हो मजे के लिए। इसे साथ साथ लर्न करते हुए चलना। तो मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि आपको ये सारे रिएजेंट्स अभी के अभी लर्न हो जाएं और हमेशा इस तरीके से याद भी रहें। तो यहाँ पे ये क्या है, फिनॉल है और आपको ये दे दिया। तो ये क्या करता है, आपको फिनॉल को कुछ नहीं करना, फिनॉल को जैसा था फिनॉल वैसे ही रहने दो। बस यहाँ पे आप क्या ध्यान रखो कि यहाँ पे CO2 है, यानी कि यहाँ पे हमें क्या ऐड कर देना है, COOH ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये अब क्या बन जाएगा हमारा सैलिसिलिक एसिड। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अगर आपको क्वेश्चन किस तरीके से मिलेगा कि फिनॉल को हमें कन्वर्ट करना है सैलिसिलिक एसिड में, हम कौन सा रिएजेंट यूज़ करेंगे, तो ये दे रखा होगा और इसके अलावा 3 ऑप्शंस और दे रखे होंगे। तो अब आपको समझ में आ गया कि इस रिएजेंट की हेल्प से हम फिनॉल को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इतना क्लियर है। इसे अब रब कर दूँ, ये थी, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब अनदर रिएजेंट देखो, अनदर रिएजेंट में भी हमारे को यही यूज़ होगा, फिनॉल ही यूज़ होगा। फिनॉल को यहाँ पे मैं इसे इस तरीके से लिख देती हूँ। दूसरा रिएजेंट है हमारा CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। ठीक है, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म। CHCl3 क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है, ध्यान रखना इसे। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH ये क्या करेगा, जैसे ये फिनॉल पे एक्ट करता है, ये क्या करेगा, आपको इसी से ही समझ में आ जाएगा। आपको फिनॉल को तो वैसे का वैसे ही रखना है, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब इसकी जगह इसे मैं यहाँ पे इसके आगे लिख देती हूँ कहीं आपको कन्फ्यूज़न हो जाए। तो ये फिनॉल तो वैसे का वैसे ही रहा, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर आकर के अटैच हो जाएगा। तो जब CO2 था तब कौन सा ग्रुप ऐड हो रहा था यहाँ पर, COH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और जब हमारा CHCl3 है, क्लोरोफॉर्म है, तो यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, CHO ग्रुप ऐड हो जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, सैलिसिल एल्डिहाइड। यहाँ पे लिख लो सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, ये हमारा कर क्या रहा है, ये हमारा किसको कन्वर्ट कर रहा है, फिनॉल को सैलिसिल एल्डिहाइड में हम क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ NaOH कन्वर्ट कर सकते हैं। आई थिंक इतना अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाली रिएक्शन हमारे को किस तरीके से करनी है। तो यहाँ पे अब हमारे को किसके बारे में पढ़ना है, PCC है क्या, पारिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेना, पारिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इसका क्या रोल है, अब आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, अल्कोहल दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ROH ग्रुप दे रखा है और बोल रहे हैं कि हमने PCC अप्लाई कर दिया, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है हमारा, जब हम PCC अप्लाई कर देते हैं अल्कोहल पे, तो ये क्या कर देता है, अल्कोहल को CHO ग्रुप में एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि हम PCC की हेल्प से अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। लर्न हो गया इतना, ये वाला रिएजेंट का रोल लर्न हो गया होगा। अब अनदर रिएजेंट देखो, अनदर रिएजेंट हमारा क्या है, PD पैलाडियम, दैट इज पैलाडियम एंड BaSO4 की प्रेजेंस में एंड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। इस रिएजेंट का रोल भी बहुत ही इजी है, सिमिलर है, हमारा थोड़ा सा सिमिलर है। किस तरीके से सिमिलर है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर जो हमारा PCC था, ये क्या कर रहा था, देखो अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर रहा था, एल्डिहाइड में। ठीक है, तो ये जो PD है BaSO4 की प्रेजेंस में, ये भी प्रोडक्ट तो क्या बना रहा है, एल्डिहाइड ही बना रहा है। बट यहाँ पर जो हमारा सबस्ट्रेट है वो अनदर है, कोई और सबस्ट्रेट है, एंड दैट इज RCOCl हमारे क्या होते हैं, एसिड क्लोराइड। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, एसिड क्लोराइड को ये वाला जो रिएजेंट है एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा है। तो मैं इसे यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पैलाडियम इन प्रेजेंस ऑफ BaSO4 एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहाँ पे हम सल्फर भी यूज़ करते हैं। सल्फर यहाँ पे किसका रोल प्ले करता है, पॉइजन का रोल प्ले करता है।
अब पॉइजन का मतलब क्या है वो मैं अभी आपको यहाँ पे बताती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो अगर हम यहाँ पे सल्फर यूज़ नहीं करेंगे तो ये जो CHO बना है इसका फर्दर रिडक्शन हो जाएगा किसमें, एल्कोहल के अंदर। तो एल्कोहल में इसका फर्दर रिडक्शन ना हो, ये रिएक्शन को हम यहीं पे स्टॉप करने के लिए, एल्डिहाइड पे स्टॉप करने के लिए हम यहाँ पे सल्फर एज अ पॉइजन यूज़ करते हैं, ठीक है। और BaSO4 भी यहाँ पे पॉइजन का रोल ही प्ले कर रहा है। तो इतना क्लियर हो गया। और पैलाडियम किसका रोल प्ले कर रहा है, कैटेलिस्ट का। तो यहाँ से आपको क्या लर्न हुआ कि जो PCC है और PDBSO4 इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये दोनों ही एल्डिहाइड फॉर्म करते हैं, लेकिन जो सबस्ट्रेट हैं वो अलग अलग है। यहाँ पर हम एल्कोहल लेकर के चल रहे हैं, PCC एल्कोहल को क्या कर रहा है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा है, और ये जो हमारा PDBSO4 है ये एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा है। तो आई थिंक इतने रिएजेंट लर्न हो गए होंगे। नेक्स्ट रिएजेंट पे चलते हैं। अगला रिएजेंट देखो हमारे पास क्या है, CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। इसे बोलते क्या है, CrO2Cl2 को क्रोमाइल क्लोराइड, क्या बोलते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड। अब यहाँ पे देखो क्रोमाइल क्लोराइड का क्या रोल है, हमारे पास सबस्ट्रेट दे रखा होगा और ये किसको किस में कन्वर्ट करता है, यहाँ पे अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉलिन, टॉलिन क्या होता है, अगर बेंजीन पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है तो उसे हम टॉलिन बोलते हैं। अगर हमने टॉलिन पे क्रोमाइल क्लोराइड डाल दिया, ठीक है, क्रोमाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये क्या करेगा, ये इस टॉलिन को किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड ग्रुप में। यानी कि यहाँ पर CHO की जगह, यहाँ पे CH3 की जगह क्या आ जाएगा, CHO ग्रुप। तो अब यहाँ पे आप इस तरीके से लर्न कर सकते हो कि ये तीनों रिएजेंट के अंदर जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं वो कौन से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, एल्डिहाइडिक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि टॉलिन को अगर हमारे को कन्वर्ट करना है यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पे CHO ग्रुप लेकर लगाना है, यहाँ पर आपको रिएक्शन दे रखी है A से B और बोल रहा है कि यहाँ पे आपको CHO ग्रुप को अटैच करवाना है, तो हम कौन सा रिएजेंट यूज़ करेंगे वहाँ पर, क्रोमाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। अगला रिएजेंट देखो, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ मरकरी। जिंक और मरकरी का यहाँ पे हम अमलगम लेकर के चल रहे हैं और इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ये क्या करता है हमारा, इस रिएजेंट का रोल देखो, ये कार्बोनिल कंपाउंड को यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे इस तरीके से है हमारे पास रिएजेंट जिंक Hg एंड HCl। ये क्या करता है, कार्बोनिल कंपाउंड को किस में कन्वर्ट कर देता है, हमारा एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है, ठीक है, इसको हमने, ये हमारे कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड कौन से कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें कार्बन के साथ क्या हो, ऑक्सीजन एज ए डबल बॉन्ड अटैच हो, ठीक है। तो ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड हो गया। यहाँ पे हमने ये रिएजेंट यूज़ किया तो ये क्या करेगा, इसे एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, तो CH3 CH2 एंड CH3, ठीक है। तो ये वाले रिएजेंट यहाँ पे आपको कहीं पे भी मिल जाए ये रिएजेंट और पूछ लें कि क्या फंक्शन करेगा ये, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड को एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा रिएजेंट है आइडेंटिफाई करो जो कि कार्बोनिल कंपाउंड को एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। तो आपने यहाँ पे पढ़ लिया कि इस रिएजेंट की हेल्प से हम ये कन्वर्जन कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मैंने कुछ रिएजेंट्स और लिख दिए हैं, यहाँ पे ये वाले रिएजेंट्स भी हम डिस्कस करेंगे। पहले अब हमें क्या डिस्कस करना है, जिंक डस्ट। अब देखो जिंक डस्ट का क्या रोल है, आपको दे रखा है क्वेश्चन में फिनॉल। फिनॉल क्या है, बेंजीन पे OH ग्रुप, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे लिख दिया हो जिंक डस्ट, तो ये क्या करता है, जिंक डस्ट इस फिनॉल को किस में कन्वर्ट कर देता है, बेंजीन में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, ये आपको जनरली देखने को मिल जाएगी कि फिनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट करो तो डायरेक्टली आप जिंक डस्ट की हेल्प से इसे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अनदर रिएजेंट दैट इज H2O की प्रेजेंस में हमारा H2SO4। अब देखो इस रिएजेंट का क्या रोल है, हमारे को क्वेश्चन में गिवन है एल्कीन। एल्कीन को हम किससे ट्रीट करवा रहे हैं, इस रिएजेंट से ट्रीट करवा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक एल्कीन लिख लूँ इस तरीके से, चलो वैसे लिख देती हूँ इसे ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो समझने में, इस तरीके से, ठीक है। ये एल्कीन पे हमने ये रिएजेंट डाल दिया H2SO4 एंड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये क्या करता है, ये रिएजेंट सिंपल सी बात है, इस एल्कीन को किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल में। एल्कीन को किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर इस तरीके से ये रिएक्शन हमारी हो जाएगी। अब ये रिएक्शन हुई कैसे, देखो ये जो हमारा H2O है ये इस तरीके से ब्रेक हुआ होगा, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, और इसके बाद इन्होंने अटैक करना शुरू किया होगा। तो यहाँ पे एक साइड हमारा हाइड्रोजन अटैच कर गया और दूसरे साइड हमारा ये जो OH ग्रुप है ये अटैच कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम एल्कीन को एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये तो सिंपल एल्कीन थी, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स है तो वहाँ पे हमारा मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। तो अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ की तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसे फिर अलग से वीडियो के अंदर डिस्कस कर लूँगी, ठीक है। तो ये वाला रिएजेंट भी हो गया। अब लास्ट रिएजेंट जो कि इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर ये वाला SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl एंड एसिडिक हाइड्रोलिसिस, यानी कि एसिडिक कंडीशन है। तो अब इस रिएजेंट का रोल क्या है,
यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, फॉर एग्जांपल साइनाइड, ठीक है, साइनाइड दे रखा है, CN साइनाइड होता है। तो साइनाइड पे अगर हम ये वाला रिएजेंट ट्रीट करवा दें और आपसे पूछ लें कि इससे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन दो तरीके से आ सकते हैं, या तो आपसे वो प्रोडक्ट पूछ रहे होंगे या फिर आपको सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट दे रखा होगा और पूछ लेंगे कि रिएजेंट कौन सा अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर हमारे को साइनाइड दे रखा है और ये रिएजेंट दे रखा है तो ये क्या करता है, इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। तो साइनाइड को अगर हमारे को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो हम इस रिएजेंट की हेल्प से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अब बचे हुए जो रिएजेंट्स हैं वो थर्ड पार्ट के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।